जिस मसले वास्ते सर मैं तुहाडे सामने या हाउस सामने गल पेश कर लगा, ये अग्निपथ तुहानूं पता है पिछले दिनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नवी स्कीम लैके आंदी, पता नहीं की सोच समझ के लियांदी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं समझना सारे देश के नौजवानों की सोच के खिलाफ है। बट प्राइमरीली पंजाब सूबा जिहड़ा एक वक्त सी अंग्रेज़ों के टाइम या जो देश आज़ाद होया सी, तकरीबन 20% हिंदुस्तान दी आर्मड फोर्सिस जिहड़ियां सी पंजाब के नौजवान वीर साडे जिहड़े ने भावें आर्मी होए, एयरफोर्स होए या नेवी होए जाते सी। आहिस्ता आहिस्ता मगरों सरकारां ने पॉलिसीज़ बदलियां, पॉपूलेशन बेस्ड कर दिता, तो अज साडी जिहड़ी भर्ती है आर्मड फोर्सिस सर 7.8%, बट आ जिहड़ी हुण पॉलिसी लैके आ रहे, इस पॉलिसी दे नाल चीफ मिनिस्टर साहब ये गिनती घट के 2.3 रह जानी। मेरी गुजारिश है सी कि ये चीज़ जिहड़ी है एक जॉइंट रेजोल्यूशन तुसीं भी यस कीती है, मैं भी तुहानूं चिट्ठी लिखी है 20 जून की, जवाब तो मैनूं आया नहीं, बट मैं तुहानूं एक राय देनी है। सारिया पोलिटिकल जमातां, मेरा ख्याल कोई भी पंजाब के इंटरस्ट के खिलाफ कोई इहो जी पार्टी नहीं जिहड़ी उस रेजोल्यूशन का हिस्सा नहीं बनना चाहेगी। जे तुसी जॉइंट रेजोल्यूशन मूव करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं लिखो कि जिस तरह 3 काले कानून उदों भी तुसी राय नहीं की, ना तुसी एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर नूं पुछया, ना MPs नूं पुछया, ना किसान यूनियंस नूं पुछया, फिर तुसी ना जॉइंट जिहड़ी असीं कहा सी पार्लीमेंटरी कमेटी बनाओ उन्होंने ही कर दो, 6 महीने सारिਆਂ दी राय ले लो, अल्टीमेटली वापस लैणे पे। यह पंजाब के इंटरस्ट के खिलाफ है। कृपा करके भावें तुसी रेजोल्यूशन मूव करो बिकॉज यू आर द लीडर ऑफ द हाउस, बट ये जॉइंट रेजोल्यूशन होए सारियां पार्टियां वालों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं तगड़े होकर अपने नौजवानों के ते पंजाब के इंटरस्ट के खिलाफ उत्थे तगड़े होकर पहरा दईए। वेखो जिहड़ी साडियां ट्रडिशनस ने मान साहब, साडा रेजिमेंटल सिस्टम जिहड़ा ओल्डेस्ट रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी इज द पंजाब रेजिमेंट, सारियां नालों हाईली डेकोरेटेड इज द सिख रेजिमेंट। साडी सिख LI वर्ल्ड वॉर भावें पहली होए, 2 होए, सारिया हिंदुस्तान दीयां लड़ाइयां भावें 62 दियां 71 दियां होण या जदों भी देश नूं लोड़ पई है, हमेशा पंजाब ने अगे होके अपनियां देश वास्ते कुर्बानियां दित्तियां ने। सो मैं चाहांगा कि काइंडली हाउस तो पहले ऐसी सैशन दे विच चीफ मिनिस्टर साहब तुसीं ये रेजोल्यूशन लियाओ, बट जॉइंट होना चाहिए, कली तुहाडी जमात वालों नहीं होना चाहिए, बिकॉज सारे असीं सहमत है इस गल दे नाल। तो ये मेरी रिक्वेस्ट तुहानूं। मानयोग मुख्य मंत्री साहब। LOP साहब, बहुत भावनात्मक मुद्दा है, क्योंकि जो ये सोचते हैं कि 17 साल का बच्चा जाऊगा तो 21 साल का साबका बन के आ जाऊगा, हजे उसका ब्याह भी नहीं होया होना 21 साल की उम्र च, वो एक्स बल्कि वो साबका भी नहीं लिख सकता, इस रूल मुताबिक वो साबका भी नहीं लिख सकता। कोई उन्होंने कोई कंटीन चों, फौज की कंटीन अक्सर अपने फौजियों की टेक केयर करती है, दवाइयां होर बहुत कुछ ग्रोसरी सारा कुछ, वो कंटीन च भी नहीं जा सकता। 17 साल का जाऊगा, 17.5 साल का 3 महीने की ट्रेनिंग होगी, 21 साल का साबका बन के आ जाऊगा। मैं इस कानून के सख्त खिलाफ हाँ। साडे देश भगत मुंडे बहुत ही माड़े हालातों च ट्रेनिंग करके टेस्ट पास कर लेंदे ने, कादे वास्ते कि 3 साल वास्ते, 2 साल वास्ते, 35 साल दी है, 35 ते रिटायरमेंट, पर 35 तो बाद भी वो किते ना किते कोई बैंक च किते लग जाते। मैनू नहीं लगता कि 2 महीनों की ट्रेनिंग जिहड़ी है वो उन्होंने वो तो बाद भी किते काम दवाऊगी। बड़ी शर्मनाक गल सी स्पीकर साहब, बीजेपी के अश्विनी जी बैठे हैं कि जो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा उनको हम अपने बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे, पहला कहते सी पकौड़े तलो, हुण कहते साडे सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ। दिस इज शेमफुल, इट्स नॉट ओनली फॉर पंजाबीज, सारे देश दे यूथ वास्ते ये माड़ी गल होगी कि इको ही चीज़ है। देखो बाकी तो साडियां गवर्नमेंटां नहीं दिंदियां रोजगार, 2 करोड़ 1 साल में देंगे, ये वो सब वो डिग्री बेस्ड है। सर इको ही चीज़ है जिहड़ी बॉडी बेस्ड है कि परमात्मा ने मैनू 6 फुट का कद दिता है, मैं सारे टेस्ट पास करके फौज तक चला जाऊंगा। देश भक्ति वास्ते मैं
-20 डिग्री ਜਾਂ +50 डिग्री 'ਚ मैं काम करूँगा। पर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ मैं वापस ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਊਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਅਗਨੀਪਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਸੋ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਐਮ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੀਏ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਲਿਆ ਅਗਨੀਪਥ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂ। ਸਮਝ ਕੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। तो सौंद साहब तरनप्रीत सिंह सौंद 0 ओवर जी। तरनप्रीत सौंद ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮਤਾ ਆਏਗਾ मानयोग शर्मा जी सुनांगे शर्मा जी सुनांगे। मानयोग शर्मा जी तुसी हुण स्पीकर नूं बोलण दिओगे, तुसी हुण स्पीकर नूं बोलण दिओगे? बैठो मेरी शर्मा जी अश्विनी शर्मा जी मानयोग मैंबर साहब किरपा करके स्पीकर नूं बोलण दिओगे? किरपा करके तुहाडी गल भी रखावांगे, तुहानूं दुगना टाइम देवांगे, इन्हां नालों ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੱਗਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, 3 ਗੁਣਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ 3 ਗੁਣਾ ਟਾਈਮ, ਚੇਅਰ ਦੇਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਹੁਣੇ ਬੋਲੋਗੇ, मेरी गल सुन लैन दो। ये हाउस कायदे कानून नाल चलदा है। मानयोग लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने एक गल रखी, लीडर ऑफ हाउस ने उस गल नूं तस्लीम कीता कि मता आएगा। मता आउण दा मतलब ओदे ते डिस्कशन भी होएगी। यू विल हैव एम्पल टाइम। पर तुसी बोलो हुण दसो कितना टाइम चाहिए तुहानूं, मैं तुहानूं उस तो वध टाइम देऊंगा।